में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टेंडर नोटिस वापस लो, वापस लो, वापस लो, टेंडर नोटिस वापस लो, वापस लो, वापस लो। रेल अधिकारी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। वो प्राइवेट करने जा रही है, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि 21 जनवरी को एक रेलवे बोर्ड से एक आदेश आया जिसमें ये कहा गया कि जो आखिरी ब्रेक वान है हमारी, जैसे ट्रेन में 2 ब्रेक वान होती हैं, एक इंजन के साथ और एक लास्ट में। तो जो इंजन के साथ वाली ब्रेक है वो पहले ही ऑलरेडी जो है लीज पर चल रही है, यानी कि प्राइवेट ठेकेदारों पर चल रही है। अब जो पिछली ब्रेक है यानी कि आखिरी जो ब्रेक वान है 4 टन की, इसमें आम जनता का सामान जाता था, जैसे कि न्यूज़पेपर हुआ, मैगज़ीन हुआ, पेरिसेबल गुड्स हुआ, सब्जी हुई, अंडा हुआ या हार्ड पार्सल हुआ, या जो भी, मान लीजिए आज आपका कहीं ट्रांसफ़र होता है तो सामान लेकर आप कहाँ जाएंगे, तो आम जनता के लिए वो खुला था। और उस आदेश के आने के बाद फिर बड़ौदा हाउस में पीसीसीएम साहब ने एक चिट्ठी लिखी, एक ऑर्डर आदेश जारी किया कि इसको लीज पर दे दीजिए, प्राइवेट कर दीजिए। उसके बाद जो है अब डिवीज़न ने, दिल्ली डिवीज़न ने टेंडर नोटिस निकाल दिया है और 29 जनवरी से 205 गाड़ियां जो हैं वो बेच दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आम जनता जो 40-50 साल से यहाँ रेलवे के लिए काम कर रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, जो भी मजदूरी हमारे मज़दूरों को मिलती है वो प्राइवेट कंपनी से मिलती है, रेल से कोई सुविधा 1 रुपया का कोई सहारा हमें नहीं है। और अब 40-50 साल काम करवाने के बाद रेलवे हमें बेरोज़गार कर रही है, और बेरोज़गार जब होंगे, भूखे मरेंगे, तो फिर भाई कोई कुछ भी कर सकता है, आत्महत्या भी करेंगे। आपने इसका ज्ञापन कहाँ दिया है, किस किस को आपने जानकारी दी है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? 21 जनवरी को जब ये ऑर्डर आया था तो 27 जनवरी को ही हम रेलवे बोर्ड में पहुंच गए, जिसने आदेश किया था उससे मिले। फिर हमने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी, रिसीविंग है, हमने जीएम को चिट्ठी लिखी, हमने चेयरमैन रेलवे बोर्ड को लिखी, हमने डीआरएम को लिखी, हमने सीसीएम को लिखी। जितने भी इस काम से संबंधित अधिकारी हैं सबके यहाँ जाके हमने गुहार लगाई। जीएम से मैं पर्सनली मिला, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। डीआरएम से मैं पर्सनली मिला, उन्होंने कहा हमारे हाथ में नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तो करेगा कौन? रेल जनता की प्रॉपर्टी है और जनता की भलाई के लिए रेल बनी है। अगर रेल कहीं घाटे में भी कभी किसी सन में चली होगी तो रेल कभी रुकी नहीं होगी। वो जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की सेवा के लिए रेल बनी है और रेल चलती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी से भी क्या आपने ज्ञापन हम पीएमओ ऑफिस गए थे और जब ये रेल के अधिकारियों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी तो हम पीएमओ में जाके भारत के प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में जाके हमने वहाँ भी चिट्ठी दी, उसकी रिसीविंग भी हमारे पास है। हमने ये कहा कि हमने संबंधित सारे रेल के अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, किसी ने हमारी मदद नहीं की। आप इसमें हमारी मदद कीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ही एक अभियान चला रखा आत्मनिर्भर भारत का, सबका साथ सबका विकास। और अगर ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, हज़ारों लोग हैं और इनके बच्चे भी हैं, अगर ये इस तरह से इनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटेगा तो क्या ऐसे आत्मनिर्भर भारत बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। इन्हीं सब बातों के लिए हमने कैंडल मार्च भी निकाला, हमने हड़ताल भी की, हमने नोटिस भी दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लास्ट में अब हम कोर्ट का सहारा भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा, भगवान मालिक है और रेल तो भगवान भरोसे चल रही है। तमाम सरकार के नुमाइंदों से मिलने के बाद आपको आश्वासन नहीं मिला, न्याय भी नहीं मिल रहा है, और आपने कहा कैंडल मार्च निकाला है। लगातार ये जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, दर दर भटक रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इनका नुकसान भी बहुत होने वाला है। आप बता रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो बेरोजगार होने वाले हैं। क्या मांग कर रहे हैं, और अगर नहीं सुनवाई होती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या है? अब देखिए, हमारे पास जीने मरने के अलावा कुछ है नहीं। आज हमारी सबकी एज भी इतनी हो चुकी है कि कोई कंपनी या कोई दूसरा कोई हमें नौकरी पर रखेगा नहीं। सारी ज़िंदगी सारी सेवा तो हमने रेल को दे दी, सारी सेवा तो रेल को दे दी, और रेल पे कोई बर्डन नहीं है। रेल से हम तनख्वाह नहीं लेते। हज़ारों टन माल यहाँ आना जाना होता है दिल्ली के सारे 5 स्टेशन पे। रेलवे के पास कोई अपना पोर्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है उस काम को करने के लिए। जितनी भी ट्रेनें आती जाती है इसमें से लोडिंग अनलोडिंग सारी हमारे वर्कर करते हैं, और कोई रेल से हम तनख्वाह नहीं लेते, कोई हमें सुविधा नहीं मिलती। उसके बाद भी हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। याद करो, जब कोविड का समय आया था तो लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे। हमें रेलवे अधिकारियों ने कहा कि आप आइए, क्योंकि कोविड का सामान पूरे भारत में सप्लाई होना है। हमने अपनी जान मुसीबत में डाल के उस कोविड के समय में भी हमने काम किया, और ये सब बात लोग जानते हैं। इसके एप्रिसिएशन लेटर रेल ने हमें दिए हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और अब अचानक ही ये सारी रेल को बेचने के चलिए कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर ये सब बंद हो जाएगा
तो जो आम नागरिक है वो प्राइवेट ठेकेदार के पास जाएगा, 10 रुपये का रेट 20 रुपये हो जाएगा। तो मोनोपोली करने के लिए रेल ने बड़े ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन गरीबों को मार रहे, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये मोनोपोली भी है। अच्छा, इतने सारे ज्ञापन देने के बाद आप क्या मानते हैं, ज्ञापन सही जगह पहुंच नहीं रहा है? प्रधानमंत्री मोदी तक नहीं पहुंचा ज्ञापन आपका, जिससे आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि पीएम मोदी कहते हैं हर किसी का न्याय ऐसा ही लगता है, आवाज़ को सुना ऐसा ही लगता है। जो हम पीएमओ गए थे, मोदी जी को जो हमने चिट्ठी लिखी, हमारे पास रिसीविंग है, ऐसा लगता है वो मोदी जी तक शायद नहीं पहुंची हो, क्योंकि वो तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन रेल के अधिकारी ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। रेल के अधिकारी आत्मनिर्भर भारत का उल्टा कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री पॉलिसी के खिलाफ ही जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 2005 में और 2006 में रेल की अपनी पॉलिसी है कि हम पिछली ब्रेकवान जो है, आखिरी ब्रेकवान को जनता के लिए रखेंगे, इसको बेचेंगे नहीं। रेलवे अपनी ही पॉलिसी के खिलाफ जा रही है, और ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बड़े रेल के अधिकारियों की शायद बड़े ठेकेदारों से मिली भगत होगी, जब ऐसा हो रहा है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपने भी बताया कि हम लोग भी पैसा कमा कर रेलवे को दे रहे हैं, फिर क्या कारण है बड़े ठेकेदारों को हाथों में ये देने के लिए? निजी स्वार्थ, अपना निजी स्वार्थ के लिए आदमी करता है ना जी। अब हम सब अधिकारियों से कह रहे हैं कि देखिए, जब ये आपकी ट्रेनें सारी फुल जा रही हैं, इसमें कोई गाड़ी खाली नहीं जा रही है, रेल को ट्रैफिक पूरा है, रेल को अर्निंग पूरी है, रेल की कमाई पूरी हो रही है, 4 टन की ब्रेक में 10 टन माल बुक हो जाता है और एडवांस में माल पड़ा रहता है, तो रेल को किराया तो मिल रहा है, ट्रैफिक तो मिल रहा है, तो इसको बेचने की आवश्यकता क्या है? ये निजी स्वार्थ है। रेल के कुछ बड़े अधिकारी जो है मोनोपोली कर रहे हैं और बड़े ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। मीडिया के जरिए क्या अपील है प्रधानमंत्री मोदी, रेल मंत्री या तमाम मंत्रियों से क्या अपील रहेगी? अपील हमारी ये है, हम सब गरीब आदमियों की, गरीब मजदूरों की अपील है कि इस आदेश को, टेंडर नोटिस को जो 29 तारीख को आपने निकाला है लास्ट बेचने के लिए, इसको वापस लिया जाए। और अगर वापस नहीं लिया गया तो फिर इसको हम, ये आंदोलन बड़ा होगा। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, इसमें किसान भी इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो सब्जी जा रही है, आज जो सब्जी जा रही है 10 रुपये केजी बॉम्बे, या एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जब वो लीज होल्डर के पास चली जाएगी, प्राइवेट ठेकेदार में चली जाएगी, तो 10 के 20 लेगा। तो जब वो 10 के 20 लेगा सब्जी के, तो किचन से लेके हर जगह तक रेट बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, किसान पे भी इफेक्ट होगा। तो हमारी जो है इसमें राकेश टिकैत जी के ऑफिस में भी हमारी ये बात हुई है, बात चल रही है, उनसे भी हमने इसमें सहयोग मांगा है, और हो सकता है जल्दी वो भी इसमें शामिल हो। एक अंतिम सवाल और रहेगा, आपने कहा कोर्ट का रुख करेंगे, फिर ये भी सवाल आ रहा है बीच में संडे और सैटरडे भी पड़ने वाला है, तो क्या लगता है कोर्ट के जरिए न्याय मिलने की उम्मीद है आपको? देखिए, कोर्ट ही एक ऐसा रास्ता है जिस पे लोग भरोसा कर सकते हैं। न्याय की उम्मीद किससे करेगा? कोर्ट से। तो अब ये पहले से कह देना कि भाई कोर्ट में क्या होगा, ये तो हम कह ही नहीं सकते ना। अपनी बात लेके जाएंगे, जज के सामने रखेंगे, अपनी परेशानी को बताएंगे। तो उम्मीद ये है कि जो फैसला है, अभी तो हम जा रहे हैं, जब हम चले जाएंगे कोर्ट में, तो उम्मीद ये है कि कोर्ट हमारे गरीब हज़ारों मजदूरों की दर्द को समझेगा और हमारे हक में फैसला देगा। मतलब हज़ारों जो मजदूर हैं अभी उम्मीद पे जीवित हैं, ये माना जाएगा। अब कोर्ट का एक आखिरी सहारा है, लेकिन 29 तारीख से पहले रेल के अधिकारी भी इसे वापस ले सकते हैं, अगर रेल मंत्री चाहें तो। कोई बड़ा आदेश नहीं है। देखिए, किसी चीज़ को जब बेचा जाता है जब कोई नुकसान में चल रही है या खाली जा रही हो। हमारी सारी ट्रेनें फुल होकर जा रही हैं, अर्निंग पूरी मिल रही है, पैसा पूरा रेल को मिल रहा है, स्टाफ फ्री मिला हुआ है, ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, हम कर रहे हैं, और हमें मजदूरी हमारी प्राइवेट कंपनी से मिल रही है। उसके बाद भी इसको बेचने का मतलब ये है कि कुछ बड़े अधिकारियों की मिली भगत है, मोनोपोली है, प्राइवेट ठेकेदारों से उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। सामने आया है, हज़ारों लाखों मजदूर हैं जो सड़क पे आने वाले हैं, रेलवे की जो प्राइवेट चीज़ें देखी जा रही है, क्या मानते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इनके चेहरे देखिए, आप इनको देखिए, आज ये कितने परेशान हैं। देखिए, आज युवा सड़क पर है, जवान सड़क पर है, किसान सड़क पर है, और अब जो बचे थे हमारे ये जो लोग बचे थे, जो गरीब लोग हैं, अब इनको भी सड़क पे कर देंगे तो किसके लिए ये देश चलेगा? मेरे को समझ में नहीं आता। और ऐसे फैसले क्यों लेते हैं, जबकि काम पे ध्यान अगर दें तो बहुत सारे काम हैं देश को उन्नति के लिए, और भी चीज़ें हैं, मगर वहाँ ध्यान ना करके गरीब लोगों को बस कैसे ना कैसे करके उनकी पेट पे लात मारनी है। तो सिर्फ हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो ऑर्डर है इसको जल्द से जल्द ये वापस ले, नहीं तो और आंदोलन ये बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं। और हमारे पास जो ऑप्शन है वो कोर्ट का ऑप्शन है। प्रधानमंत्री मोदी से कितनी उम्मीद है, क्या लग रहा है? देखिए, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। वो एक, मैं आपको बता दूं, जब से वो आए हैं उन्होंने देश का बेड़ा गर्क ही करा है।
आप मुझे बताइए, देश पहले कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। उन्हें लगता है कि सबका साथ सबका विकास, नहीं, सबका साथ और अडानी और अंबानी का विकास, यही चल रहा है। नहीं तो बस और क्या है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो चिट्ठी हम मोदी जी को देकर आए हैं वो हमारी एक लेटर है, और उसी दौरान फिर युद्ध हो गया। तो ये भी हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि शायद हमारा जो ये मैटर है उन तक नहीं पहुंचा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल यही है कि हमने इसमें किसान यूनियन से संपर्क किया है, राकेश टिकैत जी के यहाँ संपर्क किया है, क्योंकि सब्जियों का भी महंगा होना अनिवार्य है, ये तय हुआ। और अगर ऐसा इन्होंने बेचते हैं तो सब्जियां महंगी होगी। कृषि मंत्री से भी अपील है क्या शिवराज सिंह? नहीं, हमारे तो किसान जो लोग हैं, जो मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, हमने उनसे संपर्क किया है। इसमें किसान भी हमारे साथ आएंगे, आंदोलन बढ़ेगा। ये बड़ा आंदोलन